हेलो बॉयज एंड गर्ल्स। सो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में वो है रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस, जो कि है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ठीक है, ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, उनके कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, उन पे अरिथमेटिक ऑपरेशन करें अगर उन नंबर्स पे, तो हमें क्या क्या रूल्स पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो पहला जो कॉमन रूल है ये कि फाइनल रिजल्ट should not have more significant figures than original measured values on which the results are based। तो अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें दो नंबर दिए गए हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो जो प्रोडक्ट निकलेगा दोनों के मल्टीपल का, तो उस प्रोडक्ट में जो फाइनल वैल्यू निकलेगी उसका जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो दोनों नंबर्स के इंडिविजुअल सिग्निफिकेंट फिगर्स से ज्यादा नहीं हो सकता। जो फाइनल रिजल्ट है वो नहीं होना चाहिए, उससे कम हो तो चलेगा, क्योंकि अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू पे हम पहुंच गए तो उसका जबरदस्ती .000 करके प्रिसीजन बढ़ाना भी नहीं है। ठीक है, तो वो पार्ट है। सो उसके पे दो केसेस हैं। ठीक है, पहला है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के केस में, तो फाइनल रिजल्ट शुड हैव एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज, ये मैक्सिमम है, जो मैक्सिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स तक तो जा सकता है प्रोडक्ट में, वो है एज मेनी इन द ओरिजिनल मेजर्ड विद नो लीस्ट विद द नंबर विथ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब जो अगर एक प्रोडक्ट या डिवीजन हो रहा है उसमें जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है उसको उसकी वैल्यू से, उसके सिग्निफिकेंट फिगर से ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकता प्रोडक्ट में। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे हमने डिवीजन कंसीडर किया है, तो इसमें ऊपर नंबर का डिवीजन सिग्निफिकेंट फिगर है 4, नीचे वाले नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर है 3, तो फाइनल रिजल्ट जो होगा वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इन दिस केस 1.69 जिसका सिग्निफिकेंट फिगर है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, जो कि सिमिलर, जो कि इससे बराबर में है। ठीक है, दूसरा केस है, जब दूसरा रूल जो है, जब हम एडिशन या डिवीजन एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो उसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कंसीडर नहीं करते हैं। हम क्या कंसीडर करते हैं, द फाइनल नंबर जो हमें मिला एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बाद शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज देयर आर इन द नंबर विथ लीस्ट डेसिमल प्लेस। तो अगर जितने भी नंबर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो उसमें जो नंबर जिसमें सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेस है उससे ज्यादा डेसिमल प्लेस फाइनल आंसर में नहीं रखने हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल हमको डेसिमल प्लेसेस को ऑब्जर्व करना है, नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, ये इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस है, इसमें 1 डेसिमल प्लेस है, इसमें 3 डेसिमल प्लेस है, तो जो फाइनल आंसर आया उसमें 1 डेसिमल प्लेस है, जो कि ये है लीस्ट, ये हमारा लीस्ट है, और लीस्ट से ज्यादा नहीं रखेंगे। तो हम जानबूझ के जरूरत से ज्यादा डेसिमल प्लेस फाइनल कैलकुलेशन में नहीं डालना है अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अगर नंबर्स को, इन दिस केस। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल है, ये दोनों नंबर हैं, इनमें 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आया 0.003, तो इसमें डेसिमल प्लेस ये है। अब तुम इसको ऐसे रख सकते हो, लेकिन अगर तुम सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करोगे तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 है। तो हमें कंसिडर ही नहीं करना सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, हमें कंसिडर करना है डेसिमल प्लेस। लेकिन ये जो नंबर है वो एक एग्जैक्ट नंबर है, इन दोनों को माइनस करने के बाद 0.003 आता है, जो एक एग्जैक्ट नंबर है। तो उस एग्जैक्ट नंबर को अगर इनकेस हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 आता है, और अगर 1 भी आता है और डेसिमल प्लेस में हम .00 नहीं करते हैं प्रिसीजन में, क्योंकि वो फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट हो जाएगा, जो कि फाइनल रिजल्ट का, जो कि फर्स्ट रूल है, इन दोनों का नहीं, कॉमन रूल है, फाइनल रिजल्ट शुड नॉट हैव मोर सिग्निफिकेंट फिगर देन द ओरिजिनल मेजर्ड वैल्यू। तो जबरदस्ती प्रिसीजन ऐड नहीं करना है, अगर इसके बाद 0 नहीं है तो इसके बाद 3.00 इंटू 10⁻³ लिखने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में ठीक है, तो ये वैल्यू भी ठीक है।
So this is all we have for this class. Thank you.